हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डेवियन नेस्टल। आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। और फंक्शन करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज राघव कुमार झा। आई एम स्पेशलाइज्ड इन थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा आज का क्या क्वेश्चन है और क्या टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ आप सबको कि लाइफ में आगे बढ़ने का या कुछ करने का एक प्रोसेस है। वो है क्वेश्चन जो हम अपने आप से करते हैं, वो है व्हाई, हाउ एंड व्हाट। दो टाइप से हम इसको जा सकते हैं। एक तो ऐसे चढ़ सकते हैं और एक ऐसे जा सकते हैं। मतलब ये लैडर नहीं है, बट एक सोचने का, थिंकिंग का प्रोसेस है। जनरली क्या होता है कि जो ऊपर बढ़े हुए लोग हैं, जो बढ़िया मतलब कर चुके हैं, लेट इट बी एप्पल कंपनी है, इन सब का सोच क्या है, वो वाई से स्टार्ट करते हैं, ना कि व्हाट से स्टार्ट करते हैं। वाई से कि व्हाट इज द पर्पस, व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग, उससे क्या आउटपुट निकलने वाला है। इसीलिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप व्हाट पे ध्यान मत दीजिए ज्यादा, आप वाई पे ध्यान दीजिए। वाई मीन्स कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये करने से क्या हासिल होने वाला है, इसका आउटकम क्या होने वाला है। व्हाट हो गया कि ये मैं कर लूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, ये सैलरी मिलेगी, ऐसा हो जाएगा, ये खरीद लूंगा, घर ले लूंगा, बंगला ले लूंगा। दिस इज नॉट द वे। तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाएंगे ऐसा करने से। तो मेरे हिसाब से जो मैं भी एनालाइज करके और समझ रहा हूँ चीजों को, तो हमें वाई हाउ व्हाट करना चाहिए, ना कि व्हाट हाउ वाई करना चाहिए। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन है एफ एक्स, किसी भी इंटरवल में है ए और बी में। अगर ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो क्या होगा कि मान लीजिए कि इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि x की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे x एक्सिस पे मैं बढ़ रहा हूं, इसको मान लीजिए x1 है और ये x2 है, तो यहां पे क्या दिख रहा है कि x1 इज लेस देन x2। तो अगर मैं इस पे fx1 की वैल्यू देखूं तो fx1 की वैल्यू क्या है, ये है। और fx2 की वैल्यू देखूं तो क्या है, fx2 ये है। तो इस सिचुएशन में क्या आ रहा है कि fx1 जो है वो भी fx2 से छोटा है। अगर ऐसा करेक्टर फॉलो करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये रिवर्स में करे, मान लीजिए कि इसको मैं उल्टा कर दूं, ये ऐसे बना दूं ग्राफ, और अब देखूं तो ये है x1 और ये है x2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, x1, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, x2। अब अगर आप देखेंगे x1 इज लेस देन x2, ओके, लेकिन अब fx1 जो है वो क्या हो गया, उसकी वैल्यू क्या है, वो ज्यादा है fx2 से, यानी कि अपना साइन बदल लिया है, करेक्टर बदल लिया है। तो ऐसे फंक्शंस को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, और जो दूसरा वाला फंक्शन है इसको डिक्रीजिंग कहते हैं। सिंपल सा, ऐसे दिखने में ही अपने आप को पता चल जाएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने का क्या है, पता करने का कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ग्राफ ड्रॉ कर लें। अब हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि ग्राफ ड्रॉ करना, तो इसका क्या किया गया है, एक मैथमेटिकल टूल दिया गया है। मैथमेटिकल टूल में यह बताया गया है कि अगर फंक्शन का एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, देन इट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एफ डैश एक्स निगेटिव आता है तो इसको बोला जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये क्यों बोला जाता है, तो इसको भी हम ग्राफ से एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मान लीजिए कि एफ डैश एक्स हम पढ़ते आ रहे हैं कि एफ डैश एक्स क्या होता है, एक स्लोप देता है, और स्लोप जो होता है वो यूनिक होता है किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पे। तो अगर मैं ये इंक्रीजिंग का एग्जांपल लूं और किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, किसी भी पॉइंट पे, लेट इट बी x1, ये मान लीजिए x2, ये मान लीजिए x3, हर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये जो टेंजेंट है वो क्या आ रहा है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स जो होता है वो dy by dx है।
और इसको आप टेन थीटा भी बोलते हैं। अब हमें पता है कि अगर थीटा, टेन थीटा का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, कैसा था? अगर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 तक है, 0 से π/2 तक है थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि 0 से ज्यादा है। अगर आप इनमें से किसी का भी कर्व देखें, किसी का भी देखें, तो ये क्या दे रहा है कि इनका टेंजेंट जो है थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, और लेस देन 90 डिग्री होने की वजह से क्या होगा? स्लोप जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए इंक्रीजिंग फंक्शन का जो स्लोप होता है f' होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या होता है? लेस देन 0 होता है। जैसे कि अगर यही फंक्शन है, ये ऐसे जा रहा है, तो यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग में आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या आ जाएगा? अभी यहां पे अगर मैं थीटा देखूं तो थीटा क्या आ गया? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से जब भी ज्यादा आएगा थीटा की वैल्यू तो क्या होगा? टेन थीटा डिक्रीजिंग, निगेटिव हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग का साइन आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इसीलिए जब इंक्रीजिंग है तो f' ग्रेटर देन 0, जब डिक्रीजिंग है तो f' लेस देन 0। अब अगर ध्यान से आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें एक कर्व को, मान लीजिए कि मैंने ऐसा बना दिया, ये x1 है, ये a है, a, ये x2 है, ये b है, और इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो x1 से जैसे जैसे यहां से मैं आगे जा रहा हूं, इधर की तरफ बढ़ते जा रहा हूं, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। फिर क्या आ गया? एक पॉइंट आ गया जहां पे ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस तरीके से जाएगा, और ये जो लाइन है टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू किसके आ गया? एक्स एक्सिस के। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री। इन दोनों सिचुएशन में हमारा जो स्लोप है या टेन है वो क्या हो जाता है? 0। इस सिमिलर कंडीशन आएगा कहां पे? जब मिनिमम होगा तब भी 0 आ जाएगा, टेन थीटा 90 0 हो जाएगा या 180 हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसीलिए इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0, और मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम अभी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम इन्हीं दो पे फोकस रहेंगे कि कैसे इंक्रीजिंग है, कैसे डिक्रीजिंग है। तो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे आते हैं जेईई में क्वेश्चंस। क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है fx इज इक्वल टू x e raised power ax when x is less than 0 and x plus ax square minus x cube when x is greater than 0, where a is positive constant. Find the interval in which f dash x is increasing. ये 1996 में आया हुआ है क्वेश्चन जेईई में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि f dash x जो है वो ये गिवन है इंटरवल में x fx equal to x e raised power ax when x is less than equal to 0 and fx equal to x plus ax square minus x cube when x is greater than 0, where a is positive constant. Find the interval in which f dash x is increasing. इसमें जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये है इजी ही, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि f dash x is increasing, यानी कि हमें जो हम fx के लिए निकालते हैं वो fx के लिए नहीं निकालना है, वो किसके लिए निकालना है? f dash x के लिए। तो हम जब f dash x निकालेंगे तो उसको हम gx मान लेंगे, दूसरा फंक्शन, और फिर उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो पहले अब हमें पता है कि जब भी हमें इंटरवल ब्रेक मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरवल में ब्रेक है पहले से, क्योंकि हमें कोई और दूसरा डाउट नहीं है कि क्या हो सकता है। इसीलिए जब हम इसे सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? f dash x निकाल लेते हैं। f dash x क्या हो जाएगा? x e पे x, इसको u v के फॉर्म में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म को ऐसे रहने देना, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है, प्लस में दूसरे टर्म को ऐसे ही रहने देना है, और फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रहने दिया, e पे ax को डिफरेंशिएट करूंगा तो e पे ax ही आएगा, इनटू में जो इसका पावर है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा a, फिर प्लस e पे ax को ऐसे ही रहने देना है और x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1।
ये कब आएगा? व्हेन x इज लेस देन 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2ax माइनस 3x²। ये कब आएगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब मैंने इसको मान लिया gx। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि gx किस में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है, तो क्या करूंगा मैं? gx को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, फिर से मींस gx को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर देखूंगा कि g डैश x इज ग्रेटर देन है या लेस देन 0 है, और ग्रेटर देन है तो किस इंटरवल में है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? g डैश x निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू f डबल डैश x विच इज इक्वल टू, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x e पे ax इंटू a प्लस, इसको एक साथ पहले लिख लेते हैं ताकि इजी रहे और कंफ्यूजन ना हो। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा e पे ax कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा हमारे पास ax प्लस 1, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2ax माइनस 3x²। ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये हो गया x इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हम ड्रॉप कर देते हैं। नाउ अब अगर हमें gx के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का निकालना है तो क्या करेंगे? हम g डैश x निकालेंगे। g डैश x कितना आ जाएगा? फिर से u v का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ax प्लस 1 ऐसे ही रहने देते हैं। e पे ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो e पे ax इंटू a, फिर प्लस, अब क्या करना है? e पे ax को ऐसे ही रहने देना है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ax का a आ जाएगा, 1 का 0, तो बच गया a। कब? व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। और इसका हो जाएगा 2a, क्योंकि 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 2ax का 2a माइनस 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा g डैश x जो आ गया वो क्या आ गया? e पे x को फिर से कॉमन, a e पे x कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ गया हमारे पास ax प्लस 1 और प्लस 1, दैट इज ax प्लस 2 when x is less than equal to 0, और ये आ गया 2a minus 6x when x is greater than 0। अब ये हमने g डैश x निकाली। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन ये पूछा होता कि फाइंड द इंटरवल इन विच gx इज इंक्रीजिंग, तो हम क्या करते? हमें पता है कि इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे? g डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो g डैश x ग्रेटर देन 0 करने के लिए क्या करेंगे? a, अच्छा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब भी निकाल रहे हैं तो हम ये भी करते हैं कि जब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? पॉइंट इंटरवल पे रखते हैं और पॉइंट रखते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम वो यूज करेंगे यहाँ पे। तो g डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या आ जाएगा? a पे ex इंटू ax प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये हमें पता है कि ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, जो कि हमेशा 0 से क्या है? ऊपर है। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, चाहे a पे कुछ भी हो, रेस्ट पावर कुछ भी होगा तो भी ये हमेशा पॉजिटिव होगा अपने डोमेन में। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसको ग्रेटर देन 0 होना है तो a पे x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना है, या x इज ग्रेटर देन माइनस 2 बाई a होना है। ठीक है, दूसरा क्या है? g डैश x जो है हमारे पास ये भी गिवन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 2a माइनस 6x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या आ जाएगा? माइनस 6x ग्रेटर देन माइनस 2a। दिस इंप्लाइज दैट नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x मस्ट बी लेस देन होना चाहिए 2a के, और x मस्ट बी लेस देन a बाई 3 के। अब हमें ये नहीं पता है कि ये इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। वैसे इससे देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि ये हमारा x जो है माइनस 2a से ज्यादा होना चाहिए, और ये x जो है वो a से a बाई 3 से कम होना चाहिए। अपने कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए इस क्वेश्चन में। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो a माइनस 2 बाई a कहां आएगा? यहां पे आएगा, कहीं पे नेगेटिव है, क्योंकि मान लीजिए ये 0 है, ध्यान में रखना है 0 है तो 0 से पहले आएगा, और a बाई 3 जो है वो इधर आएगा कहीं पे।
हमारा इंटरवल में जो दिया हुआ था, वो इंटरवल में दिया हुआ था एफ एक्स जो हमें लेना है वो लेना है एक्स से पहले एक लेना है, एक्स ई पे एक्स। विजिबल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये चल, इससे कुछ हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे बस रिमाइंड करने के लिए लिख रहा हूं, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब अगर मान लीजिए कि आपको ये भी चेक करना है कि कैसे मतलब एग्जैक्टली देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से, जैसे मैंने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी विच इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स और वो इक्वल टू ये। अब हमने इसको क्या कर लिया, नंबर लाइन पे भी लिख दिया। नंबर लाइन पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी जो बताऊंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो क्या है यहाँ पे, अगर अब मैं अपनी क्या किया, मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया और अपनी मर्जी से आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये दोनों को छोड़ के। लेट इट बी, मैंने 0 पुट कर दिया, तो 0 जब मैं पुट करूंगा तो 0 के लिए मुझे ये फंक्शन लेना है, ना कि ये फंक्शन लेना है। 0 के लिए इसलिए लेना है ये वाला जी डैश एक्स, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 में ये वाला यूज होगा, और एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाला यूज होगा। तो मान लीजिए कि मैंने 0 पुट कर दिया, 0 होगा बीच में कहीं पे यहाँ पे, तो अगर पॉजिटिव आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1, ये 0 2, इसका मतलब में पॉजिटिव बचेगा। तो ये क्या आ गया पॉजिटिव, ये क्या आ गया निगेटिव, और ये क्या आ गया निगेटिव। इनके अल्टरनेट चलाना है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या बोलता है ये इसका मतलब ये है कि जी डैश एक्स जो है निगेटिव, इसका मतलब लेस देन 0। जी डैश एक्स ये जो है वो पॉजिटिव, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। जी डैश एक्स का मतलब निगेटिव, फिर से जी डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जी एक्स जो है, जी डैश एक्स इस तरीके से, तो जी एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक, माइनस, यहां से यहां तक -2 से इंफिनिटी तक ये डिक्रीज कर रहा है, बताया था डिक्रीजिंग का। फिर उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है, और फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, फिर से डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा कैरेक्टर जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि हमारा फंक्शन जो है वो कह रहा है इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीज हमारा कहां से कहां तक कर रहा है, -2/a से a/3 तक। और यही हमारा सिचुएशन आया था कि व्हेन इट इज इंक्रीजिंग तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2/a होनी चाहिए, ग्रेटर देन, और x की वैल्यू लेस देन 2/a/3 होनी चाहिए। तो इसी में हमारे इंक्रीजिंग आया ना। हम दोनों कंडीशन से देख चुके कि एक कंडीशन लेते हैं कि नंबर लाइन पे लिख के, और एक बार इस सिचुएशन जो हमारा कंडीशन दिया हुआ था उसी को यूज करके हमने कर लिया। तो हमारा इंक्रीजिंग जो आ गया वो कहां से कहां तक आ गया, 2/a से लेकर के a/3 तक हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, और -इंफिनिटी से 2/a तक डिक्रीजिंग है, और फिर यूनियन में a/3 से इंफिनिटी तक ये फिर से डिक्रीजिंग है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -2/a से a/3 इंक्रीजिंग के लिए, यानी कि f डैश x जो है वो इसमें इंक्रीज कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ f सच दैट 0 to इंफिनिटी, इसका मतलब डोमेन जो है वो 0 से इंफिनिटी है, गोज टू कोडोमेन R बी गिवन बाय fx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x x e रेस्ट पावर t प्लस 1/t into dt/t, then a, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देन a fx is monotonically increasing on क्लोज इंटरवल 1 to इंफिनिटी। बी ऑप्शन दिया हुआ है कि fx is monotonically decreasing on 0 to 1। सी बोल रहा है कि fx plus 1 f1/x is equal to 0 for all x belongs to 0 to infinity। एंड डी ऑप्शन बोल रहा है कि f2 रेस्ट पावर x is an odd function।
ये मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन में से है कि इसमें से हो सकता है कि एक से ज्यादा आंसर सही हो। ये आया था जेई 2014 के मेंस में। तो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने से पहले हम एक लिबनिज रूल को पढ़ लेते हैं कि वो रूल क्या बताता है। वो रूल है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेशन में हो, कोई टर्म हो जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो, तो इसको रहने देते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, स्पेस कंस्ट्रेन है यहाँ पे, तो इसको रब कर देता हूं। तो वो फंक्शन लिख लेते हैं हम क्या बोलते हैं, लिबनिज रूल क्या बोलता है कि मान लीजिए कि ये एफ एक्स है और एक फंक्शन फाई एक्स है, फाई एक्स और जीटा एक्स है, और इंटीग्रेशन है हमारे पास एफ टी डी टी है। ये मान लीजिए कि हमारे पास कुछ भी फंक्शन है एफ एक्स। तो अगर मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, दैट इज एफ डैश एक्स करना है, तो ये क्या आ जाएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहां जहां टी है उसकी जगह पे ये टर्म रिप्लेस कर देंगे। ये आ जाएगा एफ फाइव एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ उसी का करेंगे जो इंटीग्रेशन के ऊपर है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। फिर माइनस में अब फिर टी की जगह पे ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, ये टर्म, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सेम जो हमने यहां पे लॉजिक लगाया। ये बोलता है न्यूटन लिबनिज रूल है, इसको यूज करना है। और इस पे बहुत सारे और बहुत बार जेईई में क्वेश्चन आया है, तो ये इसको ध्यान में रखना है हमेशा कि ये कैसे कब यूज करना है, जब इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो और उसको आपको डिफरेंशिएट करना हो, तो हम इसको यूज करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही है। इसमें क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक क्वेश्चन आ गया कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ऐसा कुछ पूछ रहा हमसे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एफ डैश को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स करना है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो हम इसको यूज करते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा ये, चलिए देखते हैं डिफरेंशिएट करके। ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि ये वाला टर्म हर जगह रिप्लेस हो जाएगा, एक्स की जहां जहां टी है वहां पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स, फिर एक्स को डिफरेंशिएट करोगे आप तो आ जाएगा वन, फिर माइनस में अब इसकी जगह पे जहां पे टी है उसकी जगह पे माइनस वन बाई एक्स रिप्लेस हो जाएगा, जो लोअर लिमिट है, क्या आ जाएगा ई माइनस में वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वन बाई एक्स, दैट इज एक्स इंटू वन बाई एक्स, वन बाई एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, दैट इज एक्स। फिर आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमने इसको भी डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस में वन बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे प्लस कर देंगे इंटू में वन बाई एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया, ई माइनस एक्स प्लस, इसमें से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, वन बाई एक्स। वी थिंक ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टू बाई एक्स इंटू ई पे माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब हमें पता था, हमें जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के प्रॉपर्टी से हमें पता है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अभी ध्यान से देखिए कि हमें इसमें इंटरवल दिया हुआ है, जो डोमेन है वो क्या दिया हुआ है, जीरो से इंफिनिटी, ठीक है, यानी कि हमें जो एक्स की जो वैल्यू इनपुट जो लेना है वो जीरो से इंफिनिटी लेना है, ठीक है, 0, 0.1, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक, निगेटिव नहीं लेना है। अब ये वाला फंक्शन जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, हमेशा चाहे कुछ भी आप रख दें। 2 बाई एक्स, 2 ऑलवेज पॉजिटिव है, और x जो है वो पॉजिटिव होगा कब, जब x की वैल्यू जीरो से ज्यादा रखेंगे, जीरो नहीं रख सकते क्योंकि इंफिनिटी आ जाएगा, तो जीरो से ज्यादा कुछ भी आएगा तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन दिया हुआ था एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, वो ट्रू हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा दिया हुआ था एफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन
क्लोज इंटरवल 0 to 1। लेकिन हमने ये चेक कर लिया 0 से 1 में भी ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग तो है नहीं, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन हम एक देखेंगे। थर्ड ऑप्शन में हमें क्या बता रहा है, सी जो ऑप्शन था उसमें पूछ रहा था कि एफ एक्स प्लस एफ 1/x जो है वो 0 है। तो ये हम चेक कर लेते फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी तक। इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, ये एक चीज ध्यान रखिए कि सिमिट्री को फॉलो करना है हमेशा। जब भी मैथ्स में क्या है, मैथ इज ऑल अबाउट सिमिट्री, कि किस तरीके से फॉर्मूला बना हुआ है उसी रूप में यूज करना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला कुछ दिया हुआ है अपना दिमाग लगा करके हमें कुछ भी नहीं लगा देना, वो सिमिट्री को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, जैसे कि अगर यहाँ पे x है तो ये 1/x आया है और ये x आया है। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। अगर 2 रख दूं तो ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ रिप्लेस करना है इस तरीके से। तो अगर हमारे पास fx ये है तो f 1/x कितना आ जाएगा, तो ये 1/x आ जाएगा 1/1/x दैट इज x, और x की जगह पे ये आ जाएगा 1/x क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा हूं। फिर यहां पे x कहीं भी नहीं है तो कुछ नहीं चेंज होगा, तो t + 1/t इंटू dt/t। अब हमें इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी पता है कि a से b तक fx dx जो है वो इक्वल होता है माइनस में b से a तक fx dx। अभी के लिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लें, बाद में जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। तो ये होता है। तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो मैं इसको माइनस में लिख सकता हूं 1/x इंटू एक्स e पे माइनस t प्लस 1/t dt/t। अभी ये देखिए, ये प्लस का आ गया fx और ये क्या है, सेम टर्म आ गया माइनस में। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या आ गया कि हमारा थर्ड सी ऑप्शन भी करेक्ट है इन 0 to इंफिनिटी। अब हमारे पास एक फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था, फोर्थ क्या दिया हुआ है, यानी कि सी भी करेक्ट है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ए करेक्ट है, बी रॉन्ग है और सी करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या दिया होता है कि f2x जो है वो ऑड फंक्शन है। हमें पता है कि ऑड फंक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन gx है, ये अगर ऑड होता है, कब ऑड होता है कि g-x अगर -gx आ जाए तो हम इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। और ये अगर एब्जॉर्ब कर लेगा g-x अगर gx हो जाएगा तो इसको हम इवन बोलते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो हम बहुत यूज करते हैं, वो कौन सा है, एक sin x है और एक cos x है। sin x क्या होता है कि sin -x, साइन ब्रैकेट में -x करेंगे तो -sin x आ जाता है बिकॉज इट इज ऑड ऑड। और cos x क्या करता है, वो इवन है। जैसे cos -x लिखेंगे तो cos x हो जाएगा क्योंकि वो इवन फंक्शन है। तो हमें पता है कि ऑड और इवन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कह रहा है कि ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब ये वाला फॉलो होना चाहिए। तो लेट कर लिया कि हमारे पास gx जो है वो 2 पे f2x है। तो g, अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि जहां जहां सिमिट्री की तरह हम फॉलो करेंगे, तो अगर ये x है तो ये x आ गया, तो f2 पे x को क्या लिख सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 1 में e पे x, ठीक है। और ये आ जाएगा e2 पे x, सॉरी ये 2 है, 2 पे x आ जाएगा क्योंकि जहां x था अब वो x की जगह पे किसने रिप्लेस कर दिया, 2 पे x ने। ये e पे माइनस t प्लस 1/t dt/t, करेक्ट। या इसको आप लिख सकते हो कैसे, 2 पे -x लिख सकते हो। अब अगर मैं g-x देखूं तो ये क्या हो जाएगा, f2x की जगह पे -x आ गया क्योंकि g-x x को रिप्लेस कर देगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 में 2 पे -x, और ये आ जाएगा कितना, 2 पे -x खाली क्योंकि इसकी जगह पे x की जगह पे आ जाएगा ये, इंटू में e पे माइनस t प्लस 1/t dt/t। ठीक, अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, g-x इक्वल टू f2 - x कैन बी रिटन एज, ये 2 पे x 2 - x 2 प्लस x हो जाएगा ये, और ऊपर में है 2 पे -x इंटू e पे माइनस
टी प्लस 1/t ब्रैकेट क्लोज dt बाय टी। फिर से हम इंटीग्रेशन का वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस में तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, -2 माइनस एक्स इंटू 2 पे एक्स, माइनस का टर्म आ जाएगा अगर मैं लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को इंटरचेंज करता हूं तो e पे माइनस टी प्लस 1/t dt बाय टी। अभी ये वाला जो टर्म है हमारा, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो हमारा क्या है, जी एक्स है। इसका मतलब जी माइनस एक्स जो है वो क्या आ गया, जी एक्स का आ गया माइनस का। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये ऑड आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारा ए, सी और डी ऑप्शन करेक्ट है और बी ऑप्शन जो था वो रॉन्ग था। तो ये तीनों ऑप्शन हमें टिक करना होगा करेक्ट आंसर, पूरा आंसर नंबर्स लेने के लिए। तो आज के लिए इतना। अभी कल या नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड गुड नाइट।